ओम शांति। मई के महीने के लिए प्यारे बेहद मधुबन घर से हम सभी के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाओं भरा, उमंग उत्साह भरा और हमें पुरुषार्थ में तीव्र उड़ान भराने के लिए सुंदर पत्र पुष्प आया है। तो सुनते हैं बाप दादा और आदरणीय दादी जी की सुंदर प्रेरणाओं भरा पत्र पुष्प। टॉपिक है सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए महादानी बन खुशी के खजाने का दान करो। सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहने के लिए महादानी बन खुशी के खजाने का दान करो। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, खुशियों के खजाने से संपन्न, सदा खुशी का खजाना बांटने वाले, मन की प्रसन्नता और संतुष्टता का अनुभव करने वाले सभी महादानी वरदानी संतुष्ट मणि आत्माएं। कितने सारे टाइटल्स मिल गए ना। निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, मीठे बाबा ने हम सभी को ज्ञान खजाने से, खुशियों के खजाने से संपन्न बनाया है। ज्ञान से भी भरपूर किया है बाबा ने, तो खुशी के खजाने से भी संपन्न किया है। और सदा खुश रहने की विधि बताई है कि सोचो कम। जितना ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग की, बुद्धि की एनर्जी व्यर्थ जाती है, आत्मा डिस्चार्ज होती जाती है। तो इसलिए खुश रहने की विधि क्या है? कम सोचो। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों का सोचो। जो ये संकल्प चलते कि पता नहीं मेरा पार्ट तो कुछ दिखाई नहीं देता, मेरा तो योग ही नहीं लगता, अशरीरी बनने में तो बहुत मेहनत है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। कई बार किसी से कंपेयर करके अपने आप की अवस्था को हम चेक करने लगते हैं। फलाने का योग ऐसा है, फलाने की अवस्था ऐसी है, मेरी तो ऐसी दिखाई नहीं देती, या मुझे तो ऐसे अनुभव नहीं होते। ये सोच सोच कर हम अपनी अवस्था को खराब कर लेते हैं। तो दादी कहती है ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। इसकी भेंट में सदा समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। ऐसे संकल्प सदा खुशी में उड़ाते रहेंगे। भले अंतिम पुराने शरीर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, लेकिन बलिहारी तो इसी पुराने शरीर की है जो बाबा से जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। भले शरीर में कितने भी कर्म भोग हैं, कितने भी हिसाब किताब हैं, पर फिर भी बलिहारी तो इस शरीर की है ना, क्योंकि इसी के कारण हम बाबा से अनेक जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। तो यही खुशी के संकल्प करो कि वाह मेरा पुराना शरीर, वाह जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बना दिया, इसे वाह वाह कर चलाओ तो कभी शरीर से तंग नहीं होंगे। हाय हाय नहीं, वाह वाह करके चलाओ। साथ साथ मीठे बाबा ने ये भी समझ दी है कि इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसलिए घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ज़्यादा हिसाब हमारा ब्राह्मणों के साथ ही है, क्योंकि हम लंबे समय उनके साथ रहे हैं। सतयुग से लेकर हमारा साथ साथ पाठ चला आया है। तो इसीलिए बाबा कहता है घबराओ नहीं कि ब्राह्मण परिवार में ये क्या होता है। ये भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है, इसी खुशी में रहो। सभी वायदा करो कि छोटी छोटी बातों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। न हम कभी प्रॉब्लम्स में उलझेंगे, न किसी और के लिए प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। ये वायदा करना है।
हम विश्व के मालिक के बालक हैं, बाप के हाथ में हाथ है, सदा इसी नशे में खुशी में नाचते रहो। नशा और खुशी हो। बाप दादा तो हम सभी खुशनसीब बच्चों की माला रोज सिमरन करते हैं। बाबा कहते बच्चे, विजय माला के मणके बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मणके बनना यही खुश नसीबी है। भगवान हम बच्चों को याद करे, ये सबसे बड़ी खुश नसीबी है। तो सदा यही स्मृति रहे कि सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अर्थात तकदीर हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब, खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। जब हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बन गए तो दुख की लहर आ नहीं सकती। तो स्मृति क्या रखनी है? हम सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब वाले हैं। सबसे ऊंची तकदीर हमारी है। हमारी जैसा खुश नसीब और खुशनुमा और कोई हो ही नहीं सकता। बोलो मीठे भाई बहनें, ऐसा ही अनुभव है ना? दादी पूछ रही है। इस ब्राह्मण जीवन में हम सबका ऐसा ही अनुभव है ना? सभी ने स्वर्ग की टिकट तो ले ली है ना? तो अब कभी वियोग में नहीं आना, सदा योगी बनकर रहना। बाबा से कभी वियोग नहीं आना, योगी बनकर रहना। बाकी आप सभी बाप दादा से मिले हुए होमवर्क प्रमाण दिन में बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करते होंगे। बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि बच्चे अब मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स करो। मनसा सेवा का समय कैसे भी करके दिन भर में समय फिक्स करके मनसा सेवा ज़रूर करनी है। जैसे खाने का समय फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, ऐसे बाबा कहते मनसा सेवा का भी टाइम टेबल बनाओ। अब समय प्रमाण सभी सेवा स्थानों को शांति कुंड बनाना है। किसी भी प्रकार के संसार समाचारों के विस्तार में ना जाकर व्यर्थ और व्यक्त बातों से मुक्त रहे अव्यक्ति साइलेंस का वायुमंडल बनाना है। कितने सुंदर प्रेरणा दादी जी दे रहे हैं हमको। किसी भी प्रकार के संसार समाचारों के विस्तार में ना जाकर व्यर्थ और व्यक्त बातों से मुक्त रहे अव्यक्ति साइलेंस का वायुमंडल बनाना है। हर बाबा के जो भी बच्चे हैं, बाबा के बच्चों के घर भी शांति कुंड है, सेवा स्थान है, सेवा केंद्र भी शांति कुंड है। तो ऐसा वायुमंडल हो जो सब व्यर्थ से और व्यक्त बातों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी को हमारी बहुत बहुत दिल की दुआओं भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। तो ये जो भी हमें प्रेरणाएं या इशारे मिले हैं, इन सब इशारों को प्रैक्टिकल अभ्यास करते आसपास के वायुमंडल को हमें इतना पावरफुल और शांति कुंड समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।